जहां तक उम्मीद है कि 2023 तक, दिसंबर 2023 तक यह गर्भगृह तैयार हो जाएगा। महाराज जी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो गर्भगृह को डिजाइन किया गया है उसको कुछ यूं डिजाइन किया गया है कि जब गर्भगृह कंप्लीट होगा तो जो सूर्य की किरणें होंगी वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगी और रामलला को सुशोभित करेंगी। यह एक अद्भुत दृश्य है। भगवान राम किस वंश, सूर्य वंश में पैदा हुए थे। उसी वन में जब भगवान, उसी रूप में जब भगवान का जन्म हुआ था तो भगवान सूर्य स्थापित होकर खड़ा होकर के 1 महीने तक दिखते थे। और उसमें स्पष्ट गोस्वामी लिखे हैं गोस्वामी जी कि मास दिवस का दिवस भा मर बन जाने, कोई 1 महीना का वह दिन ही रह गया, रात हुआ ही नहीं। और जो परंपरा है उसके अनुसार कि सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी होने के साथ साथ भगवान हैं, तो उनके सूर्य के साथ इनका संबंध अटूट संबंध है। वह संबंध इस तरह जुड़े, इसीलिए लोगों का प्रयास यही है कि सूर्य भगवान उदय हो तो उनकी जो किरण है वो भगवान श्री राम लला की प्रतिमा पर पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपको महाराज जी। तो आज शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखी जा रही है। हालांकि जो गर्भगृह तैयार किया जा रहा है इसकी भी एक खासियत ये है कि जब गर्भगृह 2024 में बनकर पूरी तरीके से कंप्लीट होगा और पहली मकर संक्रांति होगी और पहली मकर संक्रांति पर जब गर्भगृह खोला जाएगा तो उस समय सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगी और रामलला को सुशोभित करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो खास मेहमान यहाँ पहुंचे हैं उन्होंने भी पूजन अर्चन किया है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। जो परंपराएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है, निर्वहन किया जा रहा है। कुछ लोगों को सम्मानित यहाँ किया गया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अभी भी जैसा कि 5 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर उनकी भी पूजा संपन्न कराई जा रही है। और सीधा रुक करेंगे, संवाददाता दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या हलचल वहां पर? शिला पूजन तो हो गया है। देखिए, शिला पूजन हो गया है। मुख्यमंत्री अभी जो साधु संत यहाँ पे पहुंचे हैं पूरे देश से, उनके साथ अभी मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और मंदिर में अभी जाएंगे, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा है। और आज के अगर हम कार्यक्रमों की बात करते हैं तो आज का दिन अयोध्या के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के जितने भी हिंदू हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। और यही कारण है कि तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही थी आज के इस दिन के, इस शिला पूजन की। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी हैं, जो आज उन्होंने अभी यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ का इस मंदिर में पूजन अर्चन कराया है। और आज कितना खुश है वो, और आज का दिन उनके लिए क्या विशेष महत्व रखता है, इस बात करते हैं। महाराज जी, आज का दिन आपके लिए क्या महत्वपूर्ण? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग आपके दर्शक हैं, ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना महाबली हनुमान जी महाराज के दरबार से, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता हैं। और आज दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके नाते, क्योंकि विगत कई सौ वर्ष के संघर्ष के बाद कई लाखों राम भक्त ने अपने प्राणों की आहुति दिया भगवान राम की जन्मभूमि को बचाने के लिए। कई हजारों साधु संतों ने अपने प्राणों की बलि दिया सनातन धर्म संस्कृति को बचाए रखने के लिए और हिंदुओं को जगाने के लिए। आज वो क्षण, आज वो पल स्मरणीय है, क्योंकि हम लोग सुनते थे ना कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने, पूर्व संतों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने ऐसा काम किया। आज तो हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं कि मेरे सामने में आदेश आया, मेरे सामने में भूमि पूजन हुआ, मेरे सामने में भगवान राम को वैकल्पिक मंदिर में लाया गया, मेरे सामने में आज आधारशिला रखी जा रही है। आज योगी जी पहले हनुमानगढ़ी आए, कहा जाता राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा वेद पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं और राम जी उनके हृदय स्थली में बसते। तो राम की बात हो और हनुमान जी का स्नेह न लिया जाए, हनुमान जी का सहयोग न लिया जाए, हनुमान जी की कृपा न लिया जाए, कतई संभव नहीं। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे तमाम अन्य स्टेट के राज्यपाल हों, चाहे अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय हों। पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी 56 बार आए, इस कार्यकाल में आज दूसरे कार्यकाल में तीसरा दौरा था। पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद आज शिला पूजन में वो पहुंचे हैं। हम लोगों में, साधु संतों में अपार उत्साह है, खुशी है। यह खुशी
जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। यह खुशी कि मेरे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया, यह खुशी की जन जन की भावना थी कि राम की जन्मभूमि भव्य और दिव्य बने। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी की अगर बात करते हैं, वो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, भगवान शिव के अवतारी माने जाते हैं गुरु गोरक्षनाथ, और ये राम जी भगवान विष्णु की, यानी कि वैष्णव और शैव दोनों का मिलन अगर कहें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और पीठ का कितना जुड़ाव आपके इस मंदिर से और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से आप अपने समय में देखते चले आ रहे हैं। हमारे चतुर्थ संप्रदाय निर्वाणी निर्मोही दिगंबर, उसके बाद खड़ दर्शन अखाड़ा परिषद, शैव वैष्णव, सन्यासी, उदासी, वैरागी, मतलब किसी में भिन्न नहीं है। थोड़ी सी पूजा पद्धति की व्यवस्था है कि कोई राम को मानते हैं, कोई भगवान कृष्ण को मानते हैं, कोई भगवान भोले को मानते हैं, कोई जगत जननी माँ जगदम्बा को मानते हैं। इस प्रकार की पूजा पद्धति की व्यवस्था, बाकी किसी भी प्रकार के सनातन धर्म संस्कृति में कोई भिन्नता नहीं है। एक भाव पूजा की है बस। इसके अलावा आज का जो संगम है, उनके गुरुजी हनुमानगढ़ी के बाबा अभिराम दास जी 1949 में वहां पर मूर्ति रखे थे। अवैधनाथ जी महाराज, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, दिगंबर अखाड़ा के महाराज जी, परमहंस जी, इन लोगों ने हिंदू जनमानस को जगाने का काम किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि हिंदू जनमानस जगा। और जगने के बाद न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जाकर बकायदे मुझको संविधान में आस्था है, यह देश तलवार से नहीं चलता है, ये तलवार से चलाने वाले लोगों ही ने तो हमारे संस्कृति को तोड़ा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और भी पूरे देश और दुनिया जो सुन रही है उसके पास में अपनी पक्ष को रखना चाहता हूँ। पक्ष यह है मेरा कि यह लड़ाई आप लोग मत समझना कि हिंदू और मुसलमान की है। ये लड़ाई सनातन धर्म, संस्कृति और विदेशी आक्रमणकारी आक्रांता के खिलाफ थी। यह किसी मजहब के खिलाफ नहीं था। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं है। अगर हम किसी मजहब के विरोधी होते तो क्या बहुसंख्यक समाज को इतना दिन तक प्रतीक्षा करना पड़ता? एक एक ढीला मारेंगे तो लोग खत्म हो जाएंगे। एक एक ईंट हटाए तो बाबरी मस्जिद कब ऊपर का स्ट्रक्चर कहाँ चला गया कोई पता नहीं है। तो हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़े और उस पर विजय हुआ। आज का क्षण, आज का अवसर, योगी जी का नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी का स्नेह, प्रधानमंत्री जी का लगाव, प्रधानमंत्री जी की एक्टिविटी लगातार कि अयोध्या कैसे डेवलप हो, इस विकास कार्य की समीक्षा, उसी पदचिन्हों पे चलकर योगी जी लगातार जब भी आते हैं तो खाली मंदिर ही नहीं, खाली मठ ही नहीं, इन्होंने अभी कर माफी किया है सभी सनातन धर्म के साथ साथ ईसाई, बौद्धिस्ट, मस्जिद, सभी धर्मस्थलों का माफ किया है। नंबर 1। नंबर 2, विकास कार्य में आप देखेंगे खाका है, किसी भी प्रकार का भेदभाव भाव नहीं है। एक भगवा चोला पहने, एक शुद्ध कट्टर सनातनी, एक शुद्ध कभी कट्टर हिंदुत्ववादी, आज उनका कार्य करने का शैली, आज काम करने का शैली, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ एक साथ ले चलने का, तो योगी जी के गुरुजी का अथक प्रयास था। आज योगी जी भी कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि मेरे गुरुजी इतना संघर्ष कर रहे हैं राम जन्मभूमि के लिए और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मेरे ही हाथों के द्वारा शासन प्रशासन चलेगा और भगवान राम की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारे द्वारा वहाँ भूमि शिला पूजन हो, हमारे द्वारा भगवान को वैकल्पिक मंदिर में लाया जाए और प्रधानमंत्री जी के द्वारा आने वाले दिनों में भगवान को गर्भगृह में रखा जाए। तो यह अद्वितीय, अकल्पनीय, विलक्षण कार्य होने जा रहा है, हो रहा है। अपार प्रसन्नता और अपार खुशी हम लोगों में। एक सवाल आपसे और भी है सर कि जिस तरह से 5 सालों में अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ, अयोध्या में देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालुओं की संख्या में आपको क्या लगता है कि कितना इजाफा हुआ है? और जिस तरह से आसान हुई है लोगों की पहुंचने की यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ का विकास कितना आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी तक तो अयोध्या अपने आप में ठका हुआ महसूस करता था। मुझको समझ में नहीं आता कि राजनीतिक दल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया था, कौन सा भांग खा लिए थे कि पूरे कुएं में भांग घुल गया था कि अयोध्या का नाम लेना कोई नहीं चाहता था। और रही विकास की बात, तो कोई 1 रुपया अयोध्या के नाम पे देता नहीं था। लेकिन धन्यवाद है योगी जी को कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार 100 करोड़, 200 करोड़, अभी भी 800 करोड़ रुपया दिया है अभी तत्काल के बजट में।
अयोध्या के विकास डेवलपमेंट के लिए। ये देखो लिखा है इसके साथ साथ जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया है तब से भक्तों की संख्या 5 गुना ज्यादा। हर भक्तों के मन में एक ही भाव, हनुमानगढ़ी दर्शन करना, रामलला को देखना कि वही जगह है जिसके लेकर ये पूरे देश में हुआ खड़ा था कि अगर मंदिर का आदेश आ जाएगा तो पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं हुआ। वो कौन सा जगह है जिसको लेकर विपक्षी इतना दिनों तक राजनीति किया, इतना दिनों तक भोले भाले मुसलमानों को बरगला कर कुर्सी पर बैठा रहा और उनको टोपी पहनाता रहा, शुद्ध रूप से एक इस्लामिक कट्टरता की टोपी पहना के रखा कि नहीं ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आज योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के स्नेह से बहुत सुंदर कार्य अयोध्या में चल रहा है। मुझको लगता है कि अयोध्या आपको 5 साल के अंदर अयोध्या एक अलग दिखेगी। आप जैसे एंट्री करोगे तो राम की पैरी देखिए, अविरल जल प्रवाह। उसके बाद देखिए आप रेलवे स्टेशन आ जाइए, रेलवे स्टेशन सुंदर। आप चले आइए भगवान राम के नाम से एयरपोर्ट। आप देखेंगे कि रोडवेज नहीं था, नया रोडवेज। चौड़ीकरण में 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन तक की व्यवस्था। 14 पंचकोसी रिंग रोड, 14 कोसी रिंग रोड, 84 कोसी 4 लाइन और विभिन्न जो सनातन धर्म संस्कृति से पौराणिक जगह है, स्थल है, उसको पुनर्उद्धार करने का काम, जिसके लेकर बजट देना। उसके बाद दशरथ मेडिकल कॉलेज, मतलब लगातार विकास की गंगा बह रही है और योगी जी की कोशिश है। और कभी काल तो बहुत ही अचंभा होता है कि प्रधानमंत्री विकास कार्य की समीक्षा करें। अभी मैं देखा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी नगर आयुक्त, महापौर, विधायक और विकास की समीक्षा कार्य में डीएम, सारे अधिकारी की समीक्षा कार्य वो ले रहे थे कि क्या हुआ। तो जब इतना ध्यान अयोध्या के ऊपर शीर्ष नेतृत्व का है, प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का, तो मुझको लगता है कि अयोध्या आने वाले दिनों में एक सनातन संस्कृति का जो विश्व का ये धरोहर था, जहां प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति, जहां से पूरे विश्व का उदय मनु शतरूपा के रूप में हम लोग मानते हैं। हमारे वैदिक सनातन परंपरा में, वेदों ग्रंथों में यह इसका वर्णन है, उच्चारण है, वेद पुराण शास्त्र में, कि पहला अगर कोई हुआ है तो महाराज मनु, जिसकी राजधानी